सरकार द्वारा प्रदत्त किया गया हथियार है एट्रोसिटीज एक्ट। जिस हथियार का उपयोग तो आज तक नहीं हुआ, लेकिन दुरुपयोग हमेशा होता आया है। उस दुरुपयोग के कारण ही सवर्ण थोड़ा डरा और सहमा हुआ है, लेकिन आज सवर्ण को ये समझ आ गया कि अब हमें मुखर होके इस एट्रोसिटीज एक्ट का भी सामना करना पड़ेगा। अन्यथा हमारा सवर्णों का जीवन जो है पूरी तरह से बेकार है। देश में रहने लायक परिस्थितियां नहीं बची हैं, देश में बल्कि गृह युद्ध की परिस्थितियां पैदा कर दी गई हैं। अगर कानूनों को जातिगत आधार पर बनाया जाएगा तो देश की ना तो समरसता बचेगी और ना ही समता बचेगी। तो जो हमारे समानता के अधिकार के विरुद्ध कानून बनाए गए हैं उनका खत्म किया जाना जरूरी है, और इसीलिए हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई को एक अंजाम देंगे और इन गंदे कानून जो जातिगत आधार पर बनाए गए हैं उन्हें समाप्त करवाएंगे। मिश्रा जी, जिस तरीके से एक नया ट्रेंड चल गया है कि अगर पत्रकार कवरेज करने जाता है तो देखते हैं कि सामान्य वर्ग का पत्रकार है तो उसको लेकर के एक नया ट्रेंड चला है कि उसके खिलाफ अभद्रता की जाती है, जिस तरह के अभी जंतर मंतर पे देखने को मिला है। इसी के साथ में डीओ में जिस तरीके से रुचि तिवारी करके जो पत्रकार हैं उनके साथ तो बहुत ही ज्यादा अभद्रता की गई है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहिए? जिस तरह के आप मुखर होकर के आवाज उठाते हैं सामान्य वर्ग की, तो इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरकारों द्वारा दी गई एक जातिगत प्रताड़ना है, और इस प्रताड़ना के चलते जो सरकारों द्वारा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है सवर्णों के विरुद्ध जाके, तो उसकी प्रताड़ना है। और उसकी प्रताड़ना अब सवर्ण किसी भी कीमत पर नहीं सहन करने तैयार है। रुचि के मामले में जहाँ तक है उसके साथ अगर न्याय नहीं होता है तो हम समस्त सवर्ण लोग एक मत होके एक अच्छा आंदोलन भी करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे, प्रशासन को मजबूर करेंगे, पुलिस प्रशासन को भी मजबूर करेंगे कि वो रुचि के साथ किए गए अभद्र व्यवहार, मारपीट का के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करें, आपराधिक मुकदमा दर्ज करें। साथ ही सरकार को ये आगाह करना चाहता हूँ कि मीडिया एक जो है चौथा स्तंभ है और उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को इस प्रकार न दबाया जाए, अन्यथा हम मीडिया के साथ भी खड़े होकर उनका सहयोग करेंगे और आंदोलन करेंगे। सर, एक पत्रकार हैं वो जिनके साथ जंतर मंतर में मारपीट हुई, उनके साथ में हाथ में चोट आई, उनका ये कहना था कि अगर हम कंप्लेंट करने जाएंगे तो हमारी नहीं सुनी जाएगी, हम तो उल्टा हमें SC/ST एक्ट को लेकर के हमें डराया जा रहा है, तो हम कंप्लेंट करने भी नहीं जा सकते। सरकार द्वारा प्रदत्त किया गया हथियार है एट्रोसिटीज एक्ट। जिस हथियार का उपयोग तो आज तक नहीं हुआ, लेकिन दुरुपयोग हमेशा होता आया है। उस दुरुपयोग के कारण ही सवर्ण थोड़ा डरा और सहमा हुआ है, लेकिन आज सवर्ण को ये समझ आ गया कि अब हमें मुखर होके इस एट्रोसिटीज एक्ट का भी सामना करना पड़ेगा। अन्यथा हमारा सवर्णों का जीवन जो है पूरी तरह से बेकार है। देश में रहने लायक परिस्थितियां नहीं बची हैं, देश में बल्कि गृह युद्ध की परिस्थितियां पैदा कर दी गई हैं। अगर कानूनों को जातिगत आधार पर बनाया जाएगा तो देश की ना तो समरसता बचेगी और ना ही समता बचेगी। तो जो हमारे समानता के अधिकार के विरुद्ध कानून बनाए गए हैं उनका खत्म किया जाना जरूरी है, और इसीलिए हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई को एक अंजाम देंगे और इन गंदे कानून जो जातिगत आधार पर बनाए गए हैं उन्हें समाप्त करवाएंगे।